जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के बारे में। क्योंकि दोस्तों 13 जुलाई 2024-26 को 3 जीआर आए थे। 3 जीआर के अंदर 4 जीआर आए थे। चारों जीआर के अंदर मैंने जानकारी आपको दी है और उसके अंदर गुड न्यूज मैंने आपको बताया है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है उस जीआर के अंदर एक पॉइंट ऐसा भी है जो कि बांधकाम कामगारों को हिला के रख देगा। तो अब ये क्या है और ये बांधकाम कामगारों को ये जीआर के अंदर जो योजना मिलती थी, एजुकेशन शैक्षणिक योजना जिसे हम एजुकेशन वेलफेयर स्कीम कहते थे, एजुकेशन सहाय्य योजना कहते थे, उस योजना के अंदर जो तब्दील यानी कि बदलाव किया गया है उसके अंदर सभी बांधकाम कामगारों को ये तो पता है 9th क्लास को 25,000 मिलेंगे और 11th क्लास को यानी कि 11वीं क्लास को भी 25,000 मिलेंगे और 9th क्लास को 20,000 रुपए आर्थिक सहाय्य मिलेगा। लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि अभी जो E01 से लेकर E03 तक जो योजना थी, पहली क्लास से लेकर 9वीं क्लास तक जो योजना थी उसको बंद कर दिया गया है। ये आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, जीआर के अंदर भी बताऊंगा कहां पर किस तरीके से पॉइंट्स लिया गया है। और दोस्तों इसका जो इफेक्ट है बांधकाम कामगारों पे सीधा पड़ेगा। तो अब ये जितने भी बांधकाम कामगार ऐसे थे जिनका पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अब स्कॉलरशिप बंद हो चुकी है। अब उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी कामगार कल्याणकारी मंडल की तरफ से। उनको स्कॉलरशिप कब मिलेगी? तो उनका बच्चा जब 9th क्लास पास होगा, 10th क्लास में जाएगा, तब जाकर आप 20,000 का क्लेम कर सकते हैं। और जब आपका बच्चा 10वीं क्लास पास हो जाएगा और 11वीं क्लास में जाएगा, तब आप 25,000 का क्लेम कर सकते हैं। और ये 12वीं क्लास में जाने के बाद ही आपको क्लेम करने को जमेगा। तो अब 10वीं क्लास में जब बच्चा जाएगा तब आप क्लेम करेंगे 9th क्लास का, और उसके बाद दोस्तों 11वीं क्लास पास होने के बाद 12वीं क्लास में जब बच्चा जाएगा तभी आप क्लेम कर पाएंगे 25,000 का। तो अब ये इसके अंदर बहुत बड़ा अपडेट इन्होंने लाया है वो जीआर के माध्यम से। अब मैं आपको जीआर भी बताता हूँ और पहले उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर और आपको यहाँ पे मैं दिखा दूंगा कि जितने भी बांधकाम कामगार हैं जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बांधकाम कामगारों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी कल्याणकारी मंडल की तरफ से, उसके अंदर जो चेंजेस हुआ है, तो ये चेंजेस नहीं बल्कि बहुत बड़ा बदलाव है। क्योंकि बांधकाम कामगारों के बच्चों को पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास पास होने वाली जो स्कॉलरशिप है वो परमानेंटली बंद कर दी गई है। और ये मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाऊंगा। अब स्क्रीन पे आ जाइए। स्क्रीन पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये महाबीओसी की वेबसाइट पे आने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखने के बाद बांधकाम कामगार दाव्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा, न्यू क्लेम वाले पे क्लिक करना है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। वेरीफाई सुरक्षा पड़ताली शो वेरीफाई सिक्योरिटी, इस करके आपको कैप्चा डाल के आपको ओटीपी लेना है। ओटीपी लेने के बाद आपको क्या करना होगा, इस तरीके से आपका जो प्रोफाइल है वो खुल जाएगी। अब स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरीके से एक बांधकाम कामगार की प्रोफाइल खुल गई है। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से जो आपका सेंटर है उसको चूज कर लेना है, जो भी तालुका कामगार सेतु सुविधा केंद्र है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, शैक्षणिक कल्याण योजना यानी कि एजुकेशन वेलफेयर स्कीम के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है ब्लर हो गया है। कोई भी स्कीम यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रही है। स्कीम न्यूड़ा योजना न्यूड़ा के ऊपर कोई भी टैब ओपन नहीं हो रहा है। पहले यहाँ पर E01 से लेकर E07 तक सभी टैब ओपन होते थे, ये भी आपको भी पता है। लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। E01 को भी बंद कर दिया गया है। E01 से लेकर E03 तक जितने भी बांधकाम कामगार, 4 को भी बंद किया गया है। E01 से लेकर 4 तक सभी योजना को बंद कर दिया गया है। अब डिग्री के लिए भी बांधकाम कामगार के बच्चों को स्कॉलरशिप इसके अंदर नहीं मिलने वाली है। सिर्फ आप डिग्री के अंदर जो मेडिकल इंजीनियरिंग है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो अपडेट आया है, ये जीआर बहुत खतरनाक जीआर है। बांधकाम कामगारों को हितों का मैंने समझा था और सभी बांधकाम कामगार यही समझ रहे थे कि बच्चों के हितों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ा दी गई है। 11वीं को 20,000 और 11वीं को 25,000 और जो 9th क्लास है 9वीं क्लास है उसको 20,000 पे मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत बड़ा चेंज है, मैं आपको वो जीआर भी बता देता हूँ। तो कल्याण आरोग्य कल्याण योजना पे क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पे आपको हाइट दिख रही है, क्योंकि अभी वेबसाइट अपडेट होने वाली है। वेबसाइट के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि जितने योजना पिछले के थे वो सबको बंद कर दिया गया है और जो अभी रनिंग में जो योजना रहेगी उसको ही यहाँ पे शो किया जाएगा, जो जीआर के अंदर बताया। आर्थिक कल्याण योजना पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी स्कीम सेलेक्ट नहीं हो रही है। मैं लाइव डेमो आपको दिखा रहा हूँ। समाज कल्याण योजना सोशल वेलफेयर स्कीम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे योजना न्यूड़ा पर, तो आपको कोई भी टैब ओपन देखने को नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, कैसे करना है और ये आपको बेनिफिट कब कैसे मिलेगा, वो भी जीआर के अंदर मैंने आपको जैसे बताया था। अब उसका जीआर का पूरा निचोड़ हम लेंगे कि जीआर के अंदर क्या कहा गया है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है मैं स्क्रीन पे लेके ही आपको बता रही हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं स्क्रीन के ऊपर, ये बांधकाम कामगारों को जो बच्चों को E01 से लेकर E04 योजना थी उसको परमानेंटली बंद किया गया है। जीआर के अंदर बताया भी गया है, मैंने आपको बताया है, बट आपको पूरा डिटेल्स में नहीं बताया है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सभी बांधकाम कामगारों को ये पता चल जाए कि जो नया जो जीआर आया है शैक्षणिक सहाय्य योजना का, एजुकेशन वेलफेयर स्कीम का, उसके अंदर जो पहली जो योजना है उसको परमानेंटली बंद करने का जिक्र है। लेकिन मैंने आपको सरासरी बताया है, तो आपके समझ में आ जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ और जीआर बताता हूँ। जीआर के अंदर
जितने भी जानकारी अभी जैसे लाइव सेशन के अंदर मैंने आपको बताया स्क्रीन पे लिया कर कि एक बांधकाम कामगार की प्रोफाइल लॉगिन किया और वहां पे सारे स्कीम को सेलेक्ट करके देखा तो कोई भी स्कीम सेलेक्ट नहीं हो रही है। तो ये वेबसाइट अपडेट होने वाली है, वेबसाइट अपडेट हो जाएगी और जो नई जीआर के हिसाब से योजना लागू की गई है वही वहां पर ऐड होने वाली है। तो इसको मिनिमम एक हफ्ता या 2 हफ्ते का समय लग सकता है, जल्दी वो अपडेट हो जाएगी वेबसाइट कल्याणकारी मंडल की तरफ से। तो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। तो कामगार अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पर दबा कर रखिए, क्योंकि सबसे पहले आपको लेटेस्ट अपडेट मैं ही आपके अपने कामगार अपडेट यूट्यूब चैनल के ऊपर देते रहता हूं। तो अभी आपको मैं जीआर बताऊंगा, जीआर के अंदर वो पॉइंट बताऊंगा जहां पर यह बात कही गई है कि बांधकाम कामगारों को अतापर्यंत जो अभी तक जो मिलने वाली योजना है, एजुकेशन वेलफेयर स्कीम है, वो बंद कर दी गई है और नई योजना लागू की गई है। वो जीआर को, वो हाईलाइट को मैं आपको वीडियो के अंदर से बताऊंगा। तो अंत तक वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको भी समझ आ जाए। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको मैं दिखाता हूं जीआर। जितने भी बांधकाम कामगार हैं जिनका अपना लेबर कार्ड बना है और उनके बच्चे पहली क्लास से 8वीं क्लास में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक के 7वीं क्लास के बच्चों को 2,500 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती थी और 8वीं क्लास से 10वीं क्लास के बीच में 5,000 रुपए स्कॉलरशिप दी जाती थी। अब वो योजना को परमानेंटली बंद कर दिया गया है। अब बंद क्यों किया गया है और ये नई जो योजना लागू की गई है वो कैसी है, मैं आपको फिर से वो जीआर को बताता हूं। तो सबसे पहले हम आएंगे स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की तरफ से 13 जुलाई 2026 को जो 4 जीआर आए थे उसके अंदर का पहला जीआर है। शैक्षणिक समझ में आ जाए, प्रस्तावना से शुरू करता हूं ताकि आपको पूरा जीआर समझ में आ जाएगा। महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार क्षेत्रातील काम करणाऱ्या कामगारांच्या रोजगारांच्या व सेवाशर्तीच्या नियम करण्यासाठी तसेच बांधकाम कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य त्याच्याकरिता कल्याणकारी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगार रोजगार अधिनियम सेवा शर्ती 1996 नुसार लागू केला होता। त्यानुसार इमारत बांधकाम कामगार रोजगार नियम सेवा शर्ती अधिनियम 1996 च्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली। 98 कलम 98 राज्यात महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे। मंडळामार्फत नोंदणी व नूतनीकरण करण्यात येऊन मंडळाकडे जमा होणाऱ्या उपकराच्या निधीमधून मंडळाकडे सक्रिय जीवित बांधकाम कामगार करिता विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात आहेत। केंद्र शासनाने 29 कामगार कायदे निर्सित करून 4 नवीन कामगार संहिता लेबर कोड अंमलबजावणी दिनांक 21/11/2025 संपूर्ण देशात सुरू केली आहे। त्या अंतर्गत संदर्भीय क्रमांक 1 आणि 2 अधिनियम निर्सित करण्यात आले असून इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणाशी संबंधित बाबीचा समावेश सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मध्ये करण्यात आला है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए सदर संहितेमध्ये कलम 7/6 मध्ये बांधकाम कामगारांना कोणत्या बाबीकरिता विविध कल्याणकारी योजना राबविणे आवश्यक आहे याबाबतच्या तरतुदी स्पष्ट करण्यात आल्या आहे। त्यानुसार कलम 7 व 6D नुसार फ्रेम एज्युकेशन स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द बेनिफिशियरीज एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द अप्रोप्रिएट गव्हर्नमेंट अशी तरतूद नमूद केली आहे। या तरतुदी अनुसार मंडळाने दिनांक 12/5/2026 रोजी बैठकीत ठराव पारित करून संदर्भीय क्रमांक 9 अन्वये मंडळा अंतर्गत नोंदित सक्रिय जीवित बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या 2 पाल्यांना विविध योजना सहाय्य योजना लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे। शिक्षण हक्क कायदा 2009 अंतर्गत वय वर्षे 6 ते 14 वयोगटातील इयत्ता 1ली ते 8वी सर्व मुलांना मोफत शिक्षण देण्यात येते। त्यामुळे थेट अनुदान स्वरूपाची आवश्यकता नसली तरी अब इन्होंने कहा है कि आपको अनुदान की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन दिया जाता है, चाहे आरटी के माध्यम से हो या जिला परिषद स्कूल के माध्यम से हो या किसी संस्था के माध्यम से हो। उसके बाद अन्य मूलभूत वस्तूची त्यांना गरज पडत असते। इयत्ता 8वी नंतर पाल्यांच्या शिक्षणाचा आर्थिक भार बांधकाम कामगारांवर पडतो। पाल्यांच्या शिक्षणामध्ये इयत्ता 10वी व इयत्ता 12वी हे 2 महत्त्वाचे टप्पे असतात। अशा वेळी त्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये याची विशेष काळजी घेणे आवश्यक ठरते। या सर्व बाबींचा विचार करून विविध वयोगटानिहाय व पाल्यांच्या भविष्याचा विचार करून यापूर्वी मंडळामार्फत नोंदित बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या 2 पाल्यांकरिता सुरू असलेले योजना रद्द करून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मधील उक्त तरतुदीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई अंतर्गत नोंदित जीवित सक्रिय बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या 2 पाल्यांकरिता सुधारित शैक्षणिक सहाय्य योजना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती। दोस्तों, इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे कह दिया है पहिल्या 2 पाल्यांना सुरू असलेल्या योजना रद्द करून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मधील उक्त तरतुदीच्या अनुषंगाने। तो इसमें इन्होंने साफ कर दिया है कि पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जितनी भी स्कॉलरशिप दी जाती थी वो परमानेंटली बंद हो चुकी है। अब सिर्फ 9 क्लास पास होने के बाद बच्चा जब 10वीं क्लास में जाएगा, 10वीं क्लास का बोनाफाइड 9 क्लास का रिजल्ट लगाकर ही आपको क्लेम का फॉर्म भरना पड़ेगा।
उसके बाद देखिए महाराष्ट्र शासन निर्णय क्या हुआ है। महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ मुंबई अंतर्गत नोंदित जीवित सक्रिय बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या 2 पाल्यांकरिता यापूर्वी सुरू असलेले सर्व शैक्षणिक सहाय्य योजना बंद करून, यहाँ पे आप देखिए शासन निर्णय के अंदर है और ये जीआर मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, डायरेक्ट इसको पढ़िए, आपके भी समझ में आएगा। योजना बंद करून सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 मधील उक्त तरतुदीच्या अनुषंगाने सुधारित शैक्षणिक सहाय्य योजना लागू करण्यास शासन निर्णय मान्यता देण्यात येत आहे। त्यानुसार सदरहून योजना 7 शैक्षणिक बाबीचा समावेश असून त्याकरिता योजनाचे नाव, पात्रता, निकष, सहाय्य, आवश्यक कागदपत्रे याबाबतचा गोषवारा पत्र अ मध्ये नमूद करण्यात आलेला है। तो दोस्तों जीआर के अंदर साफ तौर पे कह दिया है पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जितनी भी योजना थी वो परमानेंटली बंद हो चुके हैं और डिग्री के लिए जो योजना थी उसको भी बंद कर दिया गया है। E04 कोड को बंद कर दिया गया है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये अभी हमने देखा है बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल के अंदर, अब प्रपत्र अ क्या है मैं उसका भी आपको थोड़ा सा डिटेल्स दे देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। जैसे आप ये वीडियो को देखेंगे अंत तक जरूर देखें ताकि आपके भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर मैं देखिए आपको नीचे ले सकता हूँ प्रपत्र अ के पास, और यहाँ पे आप देखेंगे शासन निर्णय देख लिया आपने। पहले पिछले पूरे जो योजना है उसको इन्होंने बंद कर दिया गया है। अभी ये 7 योजना ही चालू रहेंगे महाराष्ट्र के अंदर। नीचे थोड़ा सा वीडियो को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर प्रपत्र यहाँ पे अ आपको देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए प्रपत्र अ यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके अंदर इयत्ता 9वी पहली जो योजना इन्होंने शुरू की है, इयत्ता 9वी उत्तीर्ण झाल्यास पुढील शिक्षणाकरिता आर्थिक सहाय्य 20,000 रुपये। तो अब यहाँ पे देखिए यापूर्वी मंडळाच्या E01 इयत्ता 1ली ते 7वी, इयत्ता 8वी ते 10वी साठी योजनेचा लाभ पाल्यांकरिता लाभ घेतला असेल तर सदर योजने पात्र राहणार नाही। 2026 में आपने E01 से लेकर E03 योजना का अगर आपने लाभ लिया है तो ये योजना के लिए ये साल आप पात्र नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपका बच्चा भी 8वीं क्लास में ही था तो आप 9 क्लास पास होने के बाद ही उसको योजना मिलेगी, आपको पिछली योजना नहीं मिलेगी। पिछला जो योजना है परमानेंटली बंद कर दिया गया है। 7 जो योजना थे E01 से लेकर E07 तक उसको बंद कर दिया गया है। अब MSCIT का भी इसके अंदर जिक्र नहीं है। MSCIT को भी हो सकता है यहाँ से बंद कर दिया गया हो, MSCIT को भी हटा दिया गया हो। दूसरी योजना इयत्ता 11वी उत्तीर्ण झाल्यास पुढील शिक्षणाकरिता 25,000 रुपये। अब जो 10वीं और 11वीं क्लास की जो क्लेम है वो आपको 11वीं क्लास में मिलेगा, 11वीं पास होने के बाद मिलेगा, बच्चा 12वीं क्लास में जाने के बाद ही मिलेगा। अब 12वीं क्लास का जो क्लेम है वो आगे होगा या नहीं होगा वो आपको जब ये इंटरफेस आ जाएगा वेबसाइट के ऊपर तभी आपको पता चलेगा। उसके बाद 3 नंबर की योजना है वैद्यकीय पदवीधर योजना, यानी कि मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए भी योजना शुरू है। मेडिकल के लिए 3 नंबर की है, 4 नंबर के लिए इंजीनियरिंग की है और 5 नंबर सैनिकी शाळांमधील शिक्षणाकरिता। सदर योजनेअंतर्गत पाल्य शैक्षणिक वर्षात असेल त्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्याबाबत मंडळात नोंदी सक्रिय जीवित बांधकाम कामगारांना पहिल्या 2 पाल्यांना निवासी शैक्षणिक शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याकरिता शैक्षणिक सहाय्य राबण्यात येणार। अब ये इसके अंदर इन्होंने सैनिक शाला का समायोजन किया है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ये नहीं बताया है कि कौन सी क्लास में ये रहेगा बच्चा तभी ये उसको मिलेगा। कोणत्याही शैक्षणिक वर्षात असताना या योजनेच्या लाभाकरिता अर्ज करण्यास पात्र राहील, इसके अंदर इन्होंने दिया है। तो कोणताही वर्ग शैक्षणिक वर्षात असताना, अब इसके अंदर पहली क्लास से 10वीं क्लास भी हो सकता है, 12वीं क्लास भी हो सकता है। तो ये जब वेबसाइट अपडेट हो जाएगी, वेबसाइट के ऊपर डाटा आएगा तभी पता चलेगा। उसके बाद 6 नंबर की प्रदेशात पदव्युत्तर। अब ये खुद के जो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट, महाराष्ट्र के अंदर जितने भी बांधकाम कामगार है उनकी योजना बंद कर ये बाहर प्रदेश में यानी कि आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाई करने वालों को 25 कैंडिडेट को ये स्कॉलरशिप देने की वादा कर रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र के परमानेंट बांधकाम कामगारों को ये योजना देना चाहिए, महाराष्ट्र के कामगारों को देना चाहिए। वो योजना बंद करके ये प्रदेश के अंदर अगर अदर कंट्री में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके 25 बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। 8वें नंबर की अगर देखेंगे योजना, तो ये योजना सभी को लागू होगा। पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के सभी बच्चों को ये योजना लागू होगी। मूलभूत वस्तु संच, बेसिक आइटम किट सहाय्य योजना और बाकी सभी योजना इन्होंने बंद कर दी गई है। जितने भी क्लेम मिलते थे आपको पहली क्लास से 8वीं क्लास तक, तो ये योजना को बंद कर दिया गया है। आपको ये जीआर को समझ के पढ़ना होगा क्योंकि मैंने आपको डिटेल्स बताया था, बट अंदर का जो जितना भी बारीकी से मैंने इसको वेरीफाई किया है तो आपके भी समझ में आ जाए, ताकि इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो पिछली जो योजना है इन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया गया है। अब आगे चलकर सिर्फ बांधकाम कामगारों के बच्चों को ये 7 ही योजना का लाभ मिलेगा, अदरवाइज इसके अलावा कोई योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। पहले जितने भी एजुकेशन वेलफेयर स्कीम थे वो सभी को बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसी लगी और